कि भारतीय युवा अपने 20s में कौन सी आम फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। बिल्कुल, ये दशक है तो मतलब जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़, पर साथ में ये चेतावनी भी है कि यहीं पर इसी समय फाइनेंशियल डिसिप्लिन की नींव रखना सबसे जरूरी है। क्यों? मतलब क्या हो जाता है अगर यहाँ चूक गए तो? क्योंकि यहाँ की छोटी छोटी लापरवाहियां, जैसे कितना आया कितना गया, इसका हिसाब नहीं रखना, ये बाद में मतलब 30s और 40s में एक बड़ा बोझ बन सकती हैं। हमारा मकसद है उन 5 बड़ी आर्थिक गलतियों को जानना। और ये भी कि इनसे बचकर कैसे एक बेहतर सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती, पूरी की पूरी सैलरी खर्च कर देना, जिसे कहते हैं ना पेचेक टू पेचेक जीना। हाँ बिल्कुल। महीने की शुरुआत में पैसा अकाउंट में आता है और फिर शॉपिंग, वीकेंड पार्टीज, नया गैजेट या दोस्तों के साथ कोई महंगा ट्रिप। हाँ। और नतीजा, महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली। अगली सैलरी का इंतजार। हाँ, ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर यंग प्रोफेशनल्स में। समाधान बताता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को भुगतान करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बचत को ना प्राथमिकता बनाना। जैसी सैलरी आए, कम से कम 20% हिस्सा तुरंत बचत या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दो। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। आप बचत को वो नहीं मानते जो खर्च के बाद बच गया, बल्कि वो आपकी इनकम का पहला सबसे जरूरी हिस्सा है। ये 20% वाली बात सुनने में तो अच्छी है, और शायद इसी खर्च करने की आदत से जुड़ी है दूसरी गलती, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का जाल। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा इशू है आजकल। आजकल तो फोन, बाइक, छुट्टियां सब किश्तों पर है। और यही लुभावनापन एक जाल बन जाता है एक्चुअली। ईएमआई अगर यूज करनी ही है तो सिर्फ उन चीजों के लिए जो या तो एसेट बनाने में मदद करें, जैसे बिजनेस के लिए कोई मशीन या काम के लिए जरूरी लैपटॉप, या जिनकी जरूरत वाकई हो। हाँ बिल्कुल, शौकिया चीजों या लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए कर्ज या ईएमआई पर निर्भर रहना ये फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं बताया गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जिसे हम सुविधा समझ रहे हैं वो बोझ बन सकती है। अच्छा, अब आते हैं तीसरी बड़ी गलती पर। सबसे ज्यादा नुकसानदायक बताया है। कौन सी? निवेश शुरू न करना या उसमें बहुत देरी करना। वो जो आम सोच है ना, अरे अभी तो उम्र ही क्या है, पहले लाइफ एंजॉय कर लूं, सेटल हो जाऊं, फिर सोचूंगा इन्वेस्टमेंट का। हाँ, ये सोच तो बहुत कॉमन है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इन्वेस्टमेंट में ना आपके पैसे से ज्यादा आपका समय काम करता है। समय कैसे? मान लीजिए 2 दोस्त हैं 25 साल के। एक दोस्त आज से हर महीने 5,000 रुपए की SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। ठीक है। दूसरा दोस्त सोचता है, अरे अभी क्या जल्दी है, और 10 साल बाद 35 की उम्र में वही 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू करता है। अब अगर हम माने कि दोनों को एवरेज 12% का सालाना रिटर्न मिला, तो 60 साल की उम्र में पहले दोस्त के पास, जिसने जल्दी शुरू किया था, दूसरे दोस्त के मुकाबले करोड़ों रुपए ज्यादा होंगे। क्या? करोड़ों? सिर्फ 10 साल देर से शुरू करने पर? ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, यही तो कंपाउंडिंग की शक्ति है। आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, बल्कि आपके पैसे पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। अब चौथी गलती पर आते हैं, इमरजेंसी फंड न बनाना। हाँ, आपातकालीन निधि। लोग अक्सर बचत और निवेश तो शायद कर भी लेते हैं, पर एक अलग इमरजेंसी फंड की जरूरत को कई बार नहीं समझते। और ये अनदेखी मुश्किल समय में बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, जिंदगी में अनिश्चितता तो है ही, वीडियो यही बताता है। जैसे अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या खुदा न खास्ता नौकरी चली गई, घर में कोई बड़ा रिपेयर का खर्चा आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। अगर ऐसी किसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी नहीं है तो क्या होगा? तो इसका समाधान क्या है? कितना बड़ा होना चाहिए ये इमरजेंसी फंड? कम से कम 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं, जैसे किराया, EMI, राशन बिल, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसके बराबर रकम एक अलग इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पर। बाकी सभी गलतियों की जड़ भी हो सकती है। वो क्या है? फाइनेंशियल ज्ञान यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की अनदेखी करना। वीडियो एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। हाँ, वो इस बात पे हैरानी जताता है कि लोग घंटों OTT पर सीरीज देख लेंगे, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर लेंगे, हाँ, या गप्पे मार लेंगे, बिल्कुल, लेकिन अपने ही पैसे को समझने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए रोज आधा घंटा भी निकालना मुश्किल लगता है। फाइनेंस की बातें अक्सर लोगों को बोरिंग लगती हैं या मुश्किल, या फाइनेंशियल एजुकेशन को आज के ज़माने का सबसे बड़ा हथियार कहता है।
यानी ज्ञान ही शक्ति है और फाइनेंशियल ज्ञान तो शायद आज की दुनिया में सबसे जरूरी शक्तियों में से एक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, वीडियो ने 20 की 5 मुख्य गलतियों को बताया। हाँ, बताएं। पहला, पूरी सैलरी खर्च कर देना और पहले खुद को भुगतान ना करना। दूसरा, आसानी से मिलने वाले क्रेडिट या ईएमआई के जाल में फंसना, खासकर गैर जरूरी चीजों के लिए। हाँ। तीसरा, निवेश शुरू करने में देरी करना और कंपाउंडिंग के जादू को मिस कर देना। चौथा, इमरजेंसी फंड तैयार न रखना। और पांचवा और शायद सबसे अहम, अपने पैसे के बारे में सीखने की प्रक्रिया को ही नजरअंदाज कर देना। एकदम सही। और इन सबको जोड़कर देखें तो वीडियो का निचोड़ यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस अच्छी फाइनेंशियल आदतों का नतीजा है। और 20s का दशक इन आदतों को बनाने का बेस्ट टाइम है। पर शायद असली सवाल जो हर किसी को अपने 20s में खुद से पूछना चाहिए वो यह है कि मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है।